Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night London. Alexander Volkov versus Tom Aspinall. वैसे ये जो कार्ड है, it's not just dependent on these two guys, unlike the past few cards. ये जो कार्ड है, इसका significance is that it's in London. And काफ़ी टाइम बाद US से UFC निकल के लंदन आ रहा है. And they are doing a really good card in general. There are a lot of fighters जिनका मुझे मेंशन तो डेफिनेटली करना होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीलिम का फर्स्ट फाइट विच इज़ मोहम्मद मुकायव वर्सेस कोडी डर्डन. मुकायव इज़ एन अनडिफीटेड फाइटर जो UFC में उनका फर्स्ट फाइट होने वाला है एंड ही इज़ लुकिंग लाइक ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर. आई विल कम टू हिम बट लेट्स स्टार्ट विद द मेन फाइट. अलेक्जेंडर वोल्कोव इस डिवीज़न के आई कैन से वन ऑफ द टॉप प्रॉस्पेक्ट्स हैं. वो काफ़ी टाइम से टाइटल चेस करने का कोशिश कर रहे थे. आई रिमेंबर हिज फर्स्ट फाइट विच आई वॉच्ड वॉज इन October 6th of 2018 वेर ही फॉट डेरिक लेविस एंड मुझे लगा था वो ऑलमोस्ट फाइट जीत गए थे. आफ्टर विच लास्ट 10 seconds में डेरिक लेविस ने उनको नीचे गिरा के नॉकआउट कर दिया एंड ही हैड अ टफ रोड. ही लॉस्ट टू कर्टिस ब्लेड्स उसके बाद एंड रिसेंटली ही लॉस्ट टू वन ऑफ द बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हैवीवेट डिवीजन सिरिल गान, जिन्होंने अभी रिसेंटली टाइटल फाइट के लिए फाइट किया था एंड वो फाइट भी इवन कम्पिटिटिव था. एक्चुअली इट वाज मोर कम्पिटिटिव दैन द डेरिक लुइस फाइट जो सिरिल गान ने टाइटल के लिए जीतने के लिए किया था. एंड मुझे याद है जब ये फाइट हुआ था आई हैड सेड कि अलेक्जेंडर वोल्कोव को अगर कोई ऐसे हरा सकता है तो दैट इज़ जस्ट सिरिल गान एंड आई स्टिल बिलीव दैट कि अलेक्जेंडर वोल्कोव को हराना इतना आसान नहीं है, स्पेशली अगेंस्ट someone who's fresh and young like Tom Aspinall. उनको बहुत मुश्किल तो डेफिनेटली होगा before in case he gets a win. अभी let's talk about Tom Aspinall. Tom Aspinall UFC में जब से आए हैं he has been undefeated. उन्होंने अब तक 4 फाइट्स जीते हैं and all of them are finishes. उन्होंने 3 ओपोनेंट्स को नॉकआउट किया था और एक को सबमिट किया है. आंद्रे ऑर्लोव्स्की being one of the best wins उनके नाम पे. सर्गे स्पिवाक भी है जिन्होंने रिसेंटली अभी ग्रेग हार्डी को हराया था. एंड टॉम एस्पिनॉल इन जनरल इंग्लैंड साइड से वन ऑफ द टॉप प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनके साथ डेफिनेटली पूरा क्राउड है ये वीक. बट उनका एक्सपीरियंस वाइज मुझे लगता है कि ही इज़ समवेयर लैकिंग राइट नाउ. उनके जो प्रीवियस 2 लॉसेस थे दे वेर, अगर मैं स्टाइलिस्टिकली बोलूँ तो टॉम एस्पिनॉल ज़्यादा ग्रैपल करते हैं. वो ओपोनेंट को नीचे ग्राउंड पे गिराते हैं पहले एंड फिर उनको वहाँ पे जितना हो सके डोमिनेट करके वहाँ पे अटैक करते हैं. मीनवाइल जो अलेक्जेंडर वोल्कोव हैं वो स्ट्राइकर हैं, प्रॉपर टेक्निकल किक बॉक्सर हैं, तो वो चाहेंगे कि जितना हो सके स्टैंडिंग ही रहे एंड पंचेस किक्स इसको यूज़ करके वो अपना डोमिनेशन दिखाएं. एंड आई थिंक कि अगर किसी का फिनिश करने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है तो दैट इज़ अलेक्जेंडर वोल्कोव, क्योंकि उनका जो अब तक का करियर रहा है, उनका इन जनरल जैसा बॉडी है, वो हैवीवेट ऐसे लगते नहीं है. ऐसा लगता है कि ही इज़ ईजिली केपेबल ऑफ बिकमिंग अ लाइट हैवीवेट, बट वो हैवीवेट में फाइट करते हैं बिकॉज ही डोमिनेट्स देयर एंड ही हैज स्लोली ग्रोन इनटू दैट. अभी वो प्रॉपर हैवीवेट की तरह लगते हैं. मीनवाइल टॉम एस्पिनॉल ऑल्सो फील्स लाइक द सेम टाइप बॉडी इन टर्म्स ऑफ हैवीवेटनेस. वो हैवीवेट की तरह लगते नहीं हैं, वो भी थोड़े फिट ही हैं. एंड आई थिंक यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये 5 राउंड्स जा सकता है जस्ट बिकॉज वोल्कोव इन जनरल फाइट्स उतना फिनिश करते नहीं. ही गोज टू डिसीजन एंड टॉम एस्पिनॉल इज़ अ टफ गाय. वो शायद इनिशियली थोड़ा डोमिनेट कर पाए फर्स्ट 2 राउंड्स में भी, बट लेटर राउंड्स में एक्सपीरियंस भी वोल्कोव के पास है एंड स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी भी उनके पास है. उन्होंने कर्टिस ब्लेड के साथ 5 राउंड अगर जा चुके हैं, सिरिल गान के साथ भी वो 5 राउंड्स तक जा चुके हैं, तो मुझे लगता है टॉम एस्पिनॉल के साथ ही विल बी कंफर्टेबल टू गो 5 राउंड्स. जीतेंगे मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से, बट MMA है, कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स सी हाउ दिस गोज. इसके अलावा द फाइट्स व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट क्विकली जो मैं बोलूँ, आर्नल्ड एलन वर्सेस डैन हुकर. ये वेरी इंटरेस्टिंग फाइट है फ्रॉम अ लॉट ऑफ रीजन्स. आर्नल्ड एलन इज़ बीन अ रियली गुड प्रॉस्पेक्ट सिंस अ लॉन्ग टाइम. उनका ये शायद वन ऑफ द बेस्ट फाइट होगा अब तक का. ही हैज़ बीट गिलबर्ट मेलेंडेज, सोदिक यूसफ, निक लेंस एंड बहुत अच्छे नाम है ये सब, बट डैन हुकर इज़ डेफिनेटली हिज बेस्ट फाइट टिल नाउ. एंड डैन हुकर का अगर मैं बात करूँ, लाइट वेट में ही हैज़ एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द
टफेस्ट फाइटर्स, उन्होंने डस्टिन पोरिये जैसे फाइटर के साथ 5 राउंड उनको बहुत ग्रुएलिंग फाइट दिया था. एंड रिसेंटली उनका रिकॉर्ड शायद इतना अच्छा ना हो वहाँ पे, बट ही इज़ रिस्पेक्टेड अ लॉट एंड ही इज़ कमिंग बैक टू 145 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मुझे याद एक टाइम पे ही यूज्ड टू फाइट यायर रॉड्रिगेज एंड अ लॉट ऑफ डिसेंट फेदरवेट्स. उनका रिकॉर्ड शायद उतना अच्छा ना हो उस टाइम पे, बट ही डेफिनेटली एस्टैब्लिश्ड एज अ डिसेंट फाइटर वहाँ पे. एंड ही इज़ बैक देयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. नाउ ही इज़ लुकिंग मच बेटर दैन बिफोर. जस्ट बॉडी स्ट्रक्चर वाइज वो बहुत पावरफुल लग रहे हैं एंड ही इज़ मेंटली देयर. मुझे लगता है कि अगर डैन हुकर इज़ इन हिज एलिमेंट, he can beat Arnold Allen really well, but it all depends. Arnold Allen is undefeated since a long time. I think UFC में तो उनका कोई लॉस हुआ नहीं अब तक, तो that's the factor which will be the deciding thing. But mostly वो decisions लेते हैं, तो यहाँ पे I don't think that will favor Arnold Allen. And if I have to pick one fighter to win, मुझे लगता है डैन हुकर जीतेंगे. उनके चांसेस तो ज़्यादा लग रहे हैं मुझे जीतने के. नेक्स्ट जो फाइट है, this definitely is one of the highlights of this card. and आप कोई भी आर्टिकल खोलो, कोई भी इस फाइट वीक के रिलेटेड कुछ चीज़ खोलो, you will definitely see this guy being mentioned. His name is Paddy Pimblett. इनका बहुत वेज से एनालॉजी देते हैं लोग कॉनर मैकग्रेगर के साथ. वन ऑफ द रीजन्स बीइंग ये भी केज वॉरियर्स के चैम्पियन रह चुके हैं. ही इज़ फ्रॉम लिवरपूल इंग्लैंड एंड बहुत रैश टॉक करते हैं. ही हैज़ अ क्रेजी वॉकआउट सॉन्ग एंड बहुत हाईली डाउटेड प्रॉस्पेक्ट है. लोग उसको देखना पसंद करते हैं ओवर देयर एटलीस्ट. एंड इन जनरल उनका ना थोड़ा ट्रॉलिश कैरेक्टर है कि ही लुक्स लाइक अ ट्रॉल. लोगों को उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि ही इज़ अ फाइटर. लुक्स लाइक अ सम गाय हु इज़ आउट फॉर फन, बट ही फाइट्स रियली वेल. एंड अब तक तो वो कॉन्स्टेंटली जीत रहे हैं, तो दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड कि ही कैन डू वेल. He can be one of those money makers in UFC. And उनका जो first fight था, it was very chaotic. Initially he got dropped a few times against Luigi Vendramani, and then he came back and knocked him out right at the end of the first round, and that's what gave him his first win in UFC. Meanwhile उनके जो opponent है, he has had 3 fights in UFC till now, and उसमें से he has lost 2, 1-1. बट उसमें से वन ऑफ देम वॉज डिस्क्वालिफिकेशन, सो यू कांट एग्जैक्टली कंसिडर दैट एज अ लॉस. बट वे टू अर्ली फर्स्ट राउंड में था, तो वी कांट से वेयर इट वुड हैव गॉन लेटर. आई थिंक इट्स इवन फाइट अभी के लिए, जस्ट कंसिडरिंग देयर एक्सपीरियंस. यहाँ पे पैडी पिम्बलेट हैज़ अ डिसेंट चांस टू विन, बट वे टू अर्ली फॉर ईच ऑफ देम टू जज कि कौन कितना अच्छा फाइट करेगा. रॉड्रिगो वर्गास हैज़ 4 losses in his career. पैडी पिम्बलेट हैज़ 3. Paddy Pimblett has more wins, but Rodrigo Vargas has, we can say, well-rounded fighting style, age-wise be more experience and so on. Even fight hai, anyone if you pick, you will be in for a surprise, but do check out this fight because it's probably going to be one of the highlights of this card. इसके अलावा we have Gunnar Nelson versus Takashi Sato. Don't have a specific prediction in this, but Gunnar Nelson is back at Conor का teammate. So you can look out for this one. Molly McCann versus Luana Carolina, another good fight. Molly McCann के लिए Luana has a decent win streak अभी, but she hasn't fought anyone of that level of competition right now. Molly McCann का I can say she has fought some decent fighters, Ariane Lipski, and उनका जो last fight था against Jeon Kim, some other good decent fighters like Taylor Santos and so on. So I think Molly McCann has a little more experience. I hope it plays out for her. I think England will love to see this person win. I personally like her, so I want her to do well. इसके अलावा we have a very good fight in Jai Herbert versus Ilia Topuria. Ilia Topuria pulled off an upset against one of my favorite fighters in Ryan Hall, and he looked really good in that fight. इसके अलावा he is of course undefeated, 11-0, and he is doing well for himself. Jai Herbert had a really nice win against Khama Vardi last time, round 1 में, but he lost against Renato Moicano, Francisco Trinaldo, so on. So he can do well, but Ilia Topuria looks like the guy who can beat and be the dominant one. So it will be interesting कि ये कैसा जाएगा.
And last but not the least, the fight which I was mentioning before, and something which I think कि एक prospect को rise देगा, is मोहम्मद मुकाएव वर्सेस कोडी डर्डन. मोहम्मद मुकाएव का काफ़ी हाइप रहा था. आई डोंट नो इफ़ एवरीवन नोज हिम, बट रशिया में उनका काफ़ी फॉलोइंग है. जिन्होंने उनको IMMAF के टाइम से देखा है, ही हैज़ बीन अ चैम्पियन देयर. एंड फिर ब्रेव FC में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. एंड जस्ट उनका फाइटिंग स्टाइल अगर आप देखोगे तो ही इज़ रियली गुड. ही इज़ डेफिनेटली लुकिंग लाइक समवन हु हैज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ चैम्पियन फ्यूचर. मीनवाइल उनके जो ओपोनेंट है कोडी डर्डन, ही इज़ डेफिनेटली नॉट एन एमेच्योर. ये उनका UFC में 3rd फाइट होगा. एंड ही हैज़ गॉट अ नाइस विन अगेंस्ट किलिंग एयोरी. बट यहाँ पे आई थिंक इफ़ आई हैव टू पिक वन फाइटर हु आई थिंक विल विन, मोहम्मद मुकाएव लुक्स लाइक अ सॉलिड प्रॉस्पेक्ट हु will do well now and in future also. Let's see if that comes to life or not. But overall ये जो कार्ड है, it definitely highlights and improves it. Molly McCann, Ilia Topuria, Gunnar Nelson, Paddy Pimblett, Arnold Allen versus Dan Hooker, ये सारे fights including Mohammed Mukaev, they make this card look really something which you should look out for. You should watch them because ये सारे prospects आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं. And if Tom Aspinall joins them in the main event, then डेफिनेटली ये उनके लिए चेरी ऑन द केक टाइप सिचुएशन हो जाएगा. बट लेट्स सी हाउ इट गोज़. एंड ये वीक के लिए बस इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीक फॉर UFC फाइट नाइट कर्टिस ब्लेड्स वर्सेस क्रिस डॉकस. तब तक के लिए एंजॉय द फाइट्स. टेक केयर.